वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाला। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हम फेज़ 2 को अब हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने हालांकि फंक्शंस को डिस्कस किया था और मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री करूँगा, मगर मुझे लगा कि डेरिवेटिव हम जल्दी से कर लें क्योंकि फंक्शंस अभी अभी पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास तो थे, हम डेरिवेटिव्स हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ध्यान कम दिया है अपने नाम पे ऊपर या ये वो, तो मुझे रिकॉर्डिंग जल्दी से करनी थी, तो पहले से दिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मेरे फोकस इस पे टॉपिक पे, क्योंकि हर वीडियो में मेरे पास नाम और नंबर वैसे भी होता है। तो ठीक है, हम फोकस करते हैं टॉपिक पे क्योंकि आपको इस पर इसकी नीड ज़्यादा है और इसलिए मैं ये लेट तक बना भी रहा हूँ। तो इसमें हमने डेरिवेटिव में करना क्या है, सिंपल है कि सिंपली आपको पावर रूल आना चाहिए। तो एक एब इनिशियो मेथड है, वो लेंदी है, तो वो हमें नहीं करना, हमें सिंपली करने हैं। तो हमारे पास पावर रूल सिंपली क्या होता है, अगर हम एन, क्या मैं नहीं लिखता एन में, मसला क्या होता है कि मेरे पास कि वो एन में कन्फ्यूज मतलब एक्स के साथ हो जाता है, तो मैं इसको एम लिख रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, पावर लेफ्ट साइड लेके आते हैं, मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक पावर कम हो जाएगी। फिर ये सिमिलरली हम कह रहे हैं कोई अगर जनरल में लिखते हैं ना, इसको ये चेन रूल है एक्चुअल में, मगर फिर भी मैंने कहा कि यहाँ पे हम बता रहे हैं अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर है तो हम पावर आगे लेके आएंगे, फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये एक्चुअल में चेन रूल में हम डिस्कस करेंगे। वो ये भी यानी पावर फंक्शन के अंदर कंपोज किया हुआ है, ठीक है। तो हम जनरल में भी कर रहे हैं, आगे पर्टिकुलर यानी पहला जो है वो पर्टिकुलर केस है, जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स लेते हैं। तो आपके पास एक प्रोडक्ट रूल है। अब मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे थे, मैंने बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं इसको भी वीडियो बना के बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल पहले है, उसके बाद क्वोशंट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो पहले एक का फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा सेम रखेंगे, दूसरे का लेंगे, पहला सेम रखेंगे। इसमें क्या होता है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास वी स्क्वायर है, तो हम इसको क्वोशंट रूल कहते हैं। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे थे, फिर अब मुझे बाद में याद रियलाइज कि मैंने नहीं लिखे, फिर मैंने कहा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े बहुत। तो हमारे पास फंक्शन हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे क्योंकि जब अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं ना तो हम उनको मल्टीप्लाई सिंपली कर लगते हैं, उनमें मसला नहीं होता, हमें उनको एक और पॉलिनोमियल हम बना देते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ऐसे कोई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, और टेन का साइन सेक स्क्वायर होता है, मगर वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि उसकी इसमें नीड नहीं। अब साइन और कॉस अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई और उनका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस सेम रहेगा, तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट वो बड़ी दे दी है एक अलग से। फिर हम क्या करेंगे, जब कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन सेम रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव हमें अब हमने लिखा नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, आप डायरेक्टली लिखेंगे, आपको याद होगा। तो साइन की जगह कॉस लिखा डेरिवेटिव और कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो माइनस मैंने बाद में लिख लिया। तो हमारे पास कॉस एक्स, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर बनेगा, और साइन को साइन से साइन स्क्वायर, तो आपके पास ये ओवरऑल बन जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मगर यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज भी लगती हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में करनी है। अब बाद में मुझे रियलाइज, मगर ये चीज़ें हमें पहले कवर करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक भी हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैट्रिक में भी है, इसमें भी है वो जो अप्लाई होती है। तो चेन रूल हमें अभी करना है। चेन रूल में क्या होता है कि जब हमने कंपोजिट फंक्शन पिछले में पढ़े तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वही चेन रूल है, और कुछ नई नई चीज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेते हैं जो हमने पावर रूल में किया था, तो फिर अंदर वाला जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। इस पर भी हम एग्जाम्पल एक कर रहे हैं जिसमें एक क्लियर करने के लिए, तो मैं वो अलग से लिख रहा हूँ, मगर मैंने यहाँ पे अब बताया है कि वो जो हमने यू डॉट वी लिखा था, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, तो ये इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये सिंपली प्रोडक्ट रूल है, और यू अपॉन वी वाला जो फार्मूला था उसको हम क्वोशंट रूल का नाम, ऐसे ना हो कि नाम आ जाए तो नाम भी आपको याद रहें। तो डिवीजन वाले को क्वोशंट रूल कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल, और वो हमारा जो कंपोजिट का है डेरिवेटिव वो चेन रूल। अब हमारे ने लिया साइन इंटू एक्स, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ कंपोज किया हुआ है क्योंकि साइन के अंदर एक्स होता है, यहाँ एक्स की जगह ये है, तो मैंने लिखा है साइन जो है एक्चुअल में वो एफ है, और जो एक्स स्क्वायर है वो जी है, ठीक है। तो हमने साइन सेम, साइन का डेरिवेटिव हमने लिखा कॉस, अंदर वाला सेम रखा है हमने, बाकी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हमने लिखा। अब 2x हम राइट से लिखें या लेफ्ट से लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है।
फिर हम इसमें डेरिवेटिव में क्या करेंगे, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो मैंने पावर रूल तो समझा दिया, मगर अगर हम 2-3 पावर फंक्शन को मिलाए तो एक पॉलिनोमियल बनता है ना। तो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, तो वो भी हम देखते हैं कि अगर जिसमें भी होगा तो हम हर किसी में अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो इसका आएगा 3x, एक की पावर 2, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 2 to the 4 एक पावर कम होगी 1 होगी, 4 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ ये याद रहे। और किसी भी नंबर का डेरिवेटिव हो तो वो 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज़ 0, ये याद रहे हमेशा। जब भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 हम लेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही कांस्टेंट, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से, अगर कोई और वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, क्योंकि उस एक्स के लिहाज से वो कांस्टेंट है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें एक्स पावर 4 के लिहाज से, तो इसमें एक्स पावर 4 की जगह क्या आएगा, अब पावर आगे आ जाएगी 4x3, 3 to the 6x, और इसका 5, और यहाँ 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 का 0 है तो डायरेक्टली ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे ट्रिक एक बतानी है। इसमें अभी मुझे याद है कि देखें, पहले वाले की डिग्री 3 है तो इसका जब चौथा डेरिवेटिव होगा 0 होगा। चलिए अभी मुझे याद अभी आया है, सॉरी, कि इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर सिंपल है कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया दोबारा डेरिवेटिव लिया तो वो डबल डेरिवेटिव से थर्ड डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसमें मुझे दोबारा बतानी है चीज़ें। ये फ़ायदा भी है कि बार बार जो चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ये हमने किया था। इसमें डिग्री 3 है पहले वाले की, तो हम कह रहे हैं इसकी जो है डिग्री 3 वाले को हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री जब चौथा डेरिवेटिव होगा इसका 0 होगा, और जो डिग्री 4 और इसका 5वां डिग्री, जब भी आपकी डिग्री आपको देखें, अगर चौथा डेरिवेटिव चाहिए, अगर डिग्री या जितनी डिग्री है उतना डेरिवेटिव चाहिए ना, तो बाकियों को ले ही ना, और पहले वाले को बार बार करते रहें, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो मुझे डिस्कशन करनी अब एक और चीज़ें इंपॉर्टेंट ये थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स रहता है। जब ई के अंदर कोई चीज़ कंपोज की गई हो, तो एक्चुअल में यहाँ पे ई पावर 2x प्लस 1 ये कंपोजिशन है अंदर। मैं अभी बता भी रहा हूँ इसमें कि अब मैंने कंपोजिशन कैसे है। तो ई पावर एक्स था, अंदर हमने 2x प्लस 1 रखा है, तो हमारे पास एफ तो था, वो ई था, ई पावर एक्स, और जो जी था वो 2x प्लस 1। तो ये एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन गिवन था, ये ई एफ ऑफ जी था, गिवन था। तो ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव कैसे लिया है, पहला सेम रखा है, एज इट हम वैसे भी ई का सेम रखते हैं ना। हाँ, अगर साइन या कॉस होता है तो साइन का हम कॉस कर लेते हैं। अब हमें डेरिवेटिव लॉगरिथम फंक्शन का आना चाहिए, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, हर जगह भी यूज़ होता है ना, कि अगर एल एन एक्स में ज़रूरी नहीं है, एल एन 4x हो तो 1/4x आ जाएगा। तो जिस भी ये सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, आगे कंपोजिशन होगी तो कंपोजिशन का हम अलग लिखा है। ये ऐसे सवाल भी होते हैं, अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने आधे में छोड़ा क्योंकि वो यहाँ पे इम्प्लिसिट का यूज़ है, फिर मैंने इम्प्लिसिट समझा दिया है। ऐसे कोई सवाल है तो पहले हम एल एन अप्लाई करेंगे, एल एन के बाद दोनों साइड डेरिवेटिव होता है इसमें। जब मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों रखी है, क्योंकि एल एन एक्स की पावर एक्स है, तो पावर रूल हमें कहता है कि पावर जो एल एन में होता है वो आ गया। यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल नहीं अप्लाई किया, लॉगरिथम का अप्लाई किया। लॉग में क्या होता है, जो पावर होता है वो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई। अब डिफ्रेंशिएशन भी नाम देते हैं डेरिवेटिव को, ऐसे ना हो के कहें कि डिफ्रेंशिएट दिस, तो आप कहेंगे डिफ्रेंशिएट क्या पूछ रहा है, तो एक्चुअल में आपको वो डेरिवेटिव पूछेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन हम इसके डेरिवेटिव को कहते हैं। तो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी जिसमें हम y को अलग कर पाएँ वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, जिसको हम अलग ना कर पाएँ वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे ये x² + y² = 4 है, तो हम इसको y को अलग करना चाहेंगे ना, एक प्लस में चला जाएगा एक माइनस में, तो एक बार नहीं आया, तो इस वजह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब भी पावर होगी ऐसी कोई तो हमारा ये इम्प्लिसिट रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे। x² का तो 2x है, y² का 2y है, मगर y का खुद का क्या है 2y dy/dx, और dy/dx को हम y प्राइम भी लिखते हैं, y डैश जिसको हम कहते हैं मोस्टली, और नंबर का डेरिवेटिव हमें पता है 0 है। अब y डैश हम लिख रहे हैं 2 इसकी जगह पे, और 2y को उस साइड लेके -2y, और ये y डैश, तो y डैश का वैल्यू क्या आएगा 2x / -2y, तो एक 2 ख़त्म होकर हमें -x/y हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ऐसे भी हमारे डेरिवेटिव इम्प्लिसिट आ सकते हैं, ऐसे ना हो कि आ जाए हमने नहीं पढ़े हों, तो हमने कहा ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर लें। जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो भी कर सकते हैं, मगर ये चीज़ें जो बुक में गिवन है, और अब पैरामेट्रिक डेरिवेटिव भी आपको करना है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, वैसे जो होता है ना वाई द फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ पे क्या है एक्स भी टी का फंक्शन होगा और वाई भी टी का फंक्शन होगा, तो दोनों टी के फंक्शन है, तो आपके पास दोनों डेरिवेटिव आप विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। ठीक है, तो हमें रिले से लेना है, तो
डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे वो कहा जाएगा, तो इसका भी हम सिंपली, ये टाइम इतना कंज्यूमिंग नहीं है कि इसलिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है आपके लिए। कुछ इवन आपके सवाल होंगे जो आप जल्दी कर लेंगे, उनकी कंपनसेशन में फिर ये होगा जो आपका हाफ मिनट से ज़्यादा ले। कुछ क्वेश्चन इतना के सारे, तो कंपनसेशन उन्होंने गलती की थी फेज़ 1 में, इसमें कोशिश होगी कि ना करें। जब डी वाई बाई डी टी हमने फाइंड किया वो 80 आ गया, और डी एक्स बाई डी टी अगर हम फाइंड करें वो 2 आएगा। वो 2 कैसे आएगा, अगर हम उसको अलग से देखें तो हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं सिंपली 2 इंटू 1 प्लस 0। टी का डेरिवेटिव 1 क्यों है, क्योंकि जब एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो 1 आएगा। जब टी का विथ रेस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा और उसी रिस्पेक्ट लेंगे तो आपका हमेशा 1 आएगा। हाँ, एक्स का अगर टी के लिहाज से या टी का एक्स के लिहाज से फिर वो 0 आ जाता है, इसमें ये 1 आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 आ गया। हमने टेबल लगाई 1 पे 4 टाइम और 2 की, तो यहाँ पे 4t, तो दोनों टी के टर्म्स में थे आपके पास, ये भी टी के टर्म्स में। देखा, ये टी के, ये टी में और ये भी टी में आया है। तो क्वेश्चन जो थे वो टी में थे, एक्स इंडिविजुअल, और बाई चांस ज़रूरी नहीं कि टी में कोई नंबर फिक्स भी आ सकता था जिसमें टी ख़त्म हो जाती। दोनों लीनियर हो गए तो ऑब्वियसली ख़त्म ही हो जाते ना। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक था, इस वजह से हमारे पास ये बचे हैं। अब हमारे पास हमें रिमेंबर क्या करना है डेरिवेटिव से ना, क्या लेना है। तो हमें ये पावर रूल याद रखना है, और हमें प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशंट रूल, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। और हमें ये चीज़ पता हो कि ln x का डेरिवेटिव कैसे होता है, ई पावर x का डेरिवेटिव कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे आता है, एंड डी अपॉन डी एक्स इसका अलग से, इसका मतलब इंडिविजुअली, ना कि सिर्फ फंक्शन पता हो उनका डेरिवेटिव पता हो। फिर हमें डेरिवेटिव साइन का आना चाहिए, कॉस का आना चाहिए, सिमिलरली टेन का भी आना चाहिए। और वो टेबल आपको गिवन है बुक में देख लें या कहीं पे फार्मूला देख लें, वो ज़रूर है अवेलेबल हर जगह पे। यहाँ पे आप डेरिवेटिव फार्मूला लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें इतना ही कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमने वो की हैं। हायर आर्डर आ सकता है, हायर आर्डर में देखें। ठीक है, तो हायर आर्डर्स को हम देख सकते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें हम कर चुके हैं। हायर आर्डर मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव। थैंक यू वेरी मच।